Good morning, everyone. So, dear children, in this video lecture, we are going to understand the back exercise of this chapter. So, now look at the page number 7. So, we are going to start from here where it is written using grammar. So, here we will understand parts of speech. तो हमें पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है. So parts of speech means types of words. So there are 8 types of words. These are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. अब हमें समझना है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है. सो बेसिकली नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ के नेम को नाउन बोलते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल, जस्ट यू वेट ग्रीन काइट. अब काइट क्या है, नेम है. दैट्स वाई इट्स रिटन इन बोल्ड लेटर्स, राइट. नेक्स्ट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पे यूज़ होता है और नाउन की तरह काम करते हैं. बेसिकली नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि रोहित इज़ कमिंग, फिर मैं कहता हूँ कि ही इज़ कमिंग. तो ही जो वर्ड है वो रोहित के स्थान पे यूज़ हो रहा है, तो ही क्या है, वो प्रोनाउन है. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स एक ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं. जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ अ बॉय, फिर मैं बोलता हूँ ही इज़ अ टॉल बॉय, फिर बोलता हूँ ही इज़ अ फैट बॉय, ही इज़ अ क्लेवर बॉय. तो ये जो वर्ड हैं फैट, बिग, क्लेवर, वो बॉय जो है, नाम जो है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह का बॉय है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं. तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है. फोर्थ इज वर्ब. वर्ब क्या होते हैं, हम जो काम करते हैं, सेंटेंस के अंदर जो काम दिखाया जाता है, काम को करना दिखाया जाता है, वो एक्शन वर्ड्स कहलाता है. उन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल में लिखा आई यूज़ अ स्पेशल मसाला. तो यूज़ मीन्स प्रयोग करना, तो एक्शन जो होता है, एक्शन को ही हम वर्ब बोलते हैं. नेक्स्ट इज एडवर्ब. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो बेसिकली वर्ब, एडजेक्टिव या फिर खुद एडवर्ब को ही डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे बोलते हैं एडवर्ब. जैसे यू कैन सी द एग्जाम्पल, हसन अली हरिडली पुल्ड एट हिज काइट. हसन अली ने जल्दी से अपने काइट को खींचा, पुल किया. तो जल्दी से वर्ड क्या है, वो हसन अली के बारे में नहीं बता रहा, उसके खींचने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वालिफाई कर रहा है. तो खींचना क्या है, पुल, जो कि वर्ब है. तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है. नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उस नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड से बताता है. ज़्यादातर ये जो वर्ड होता है प्रेपोजिशन, ये हमें लोकेशन को बताता है. एग्जाम्पल यू कैन सी दैट हिज काइट कुड कट थ्रू इट. उसका काइट इसके द्वारा काट सकता है. तो थ्रू जो वर्ड है वो इट को और कट को आपस में उनका रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, तो इसलिए जो थ्रू वर्ड है वो दैट इज द प्रेपोजिशन. कंजंक्शन, यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस और क्लोजेस. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो चीज़ों को जोड़ता है. दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, वर्ड हो सकते हैं, कोई वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, क्लोजेस हो सकते हैं. जैसे हिज फादर लॉस्ट कस्टमर बिकॉज ही वॉज अ फसी कुक. तो बिकॉज ने पहली वाली बात को और दूसरे वाली बात को जोड़ दिया, सो दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. इंटरजेक्शन भी एक्सक्लेमेटरी की तरह ही होते हैं. ये भी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. जब कोई वर्ड सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करे तो वो कहलाता है इंटरजेक्शन, परंतु जब कोई सेंटेंस एक्सप्रेस करे वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी. सो आ, यस, द दाल, ये आ वर्ड जो है इट इज़ ए इंटरजेक्शन. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट पेज. पेज नंबर इज 8. Complete this paragraph with the suitable words from the box, then write what parts of speech they are. ये जो वर्ड्स हैं ये आपने इस पैराग्राफ में फिल करने हैं, उसके बाद उनका ये पार्ट ऑफ स्पीच भी बताना है. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर प्रैक्टिस नोटबुक, देन
In next video lecture, I will send the answer. Then these answers you have to write in your fair notebook. So first word is immensely. Immensely means very much or too much, बहुत सारा. Reward. Reward means किसी को इनाम देना. Clever. Clever means cunning, चालाक. Alas. Alas means like आह भरना. He means वह. It is a pronoun. On. It is used to tell location. For. It means it is used to show the purpose, or like it is also used to show the reasons, like for the sense of because, क्योंकि. Agrees means किसी बात से सहमत होना. Admit. So these words you have to fill. Now come on the next exercise. Choose the right binomials from the box to complete these sentences. ये बिनोमियल्स आपने फिल करने हैं. बिनोमियल्स क्या होते हैं? टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो एक सेपरेट मीनिंग कन्वे करते हैं. जैसे फार एंड वाइड. फार एंड वाइड का मीनिंग होता है दूर दूर से, बहुत दूर से. पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत महत्वपूर्ण अंग. हसल एंड बसल. हसल एंड बसल का मीनिंग होता है भीड़ भाड़. भीड़ भाड़ होना है, जैसे मार्केट में हसल बसल हो जाती है. स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है एक एक करके, धीरे धीरे. बैक टू फ्रंट. बैक टू फ्रंट का मतलब होता है उल्टा, कोई चीज़ बैक में हो फ्रंट में आ जाए. जैसे हम कपड़े, जैसे कोई कपड़े गलत पहन लेता है यानी कि उल्टे पहन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक टू फ्रंट. सो दीज बिनोमियल्स यू हैव टू फिल. नाउ कम ऑन द राइटिंग पोर्शन. In the writing, here you have to write the notice. Remember this notice. First of all, we have to understand what is the notice. So notice basically बहुत सारे लोगों को जल्दी से मैसेज कन्वे करने के लिए लिखा जाता है. तो जब बहुत सारे लोगों को कोई मैसेज कन्वे करना हो तो हम क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पे वो नोटिस लिख के हैंग कर देते हैं ताकि उनको पढ़ ले और जल्दी से सभी को पता लग जाए. So whenever we write the notice, remember this thing, like less than 50 words we have to write in the notice, and notice is written in box. In a box notice is written. So there is a particular format for the notice. सबसे पहले हम नोटिस में कमेटी का नाम लिखते हैं, यानी कि उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे जिस इंस्टीट्यूट ने वो उसको जारी किया है. फिर नोटिस वर्ड लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर जो इवेंट है उसका नाम लिखते हैं, फिर वो सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो उसके अंदर हमने बतानी है. उसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन मेंशन करते हैं. जो उस नोटिस को लिख रहा है उसका नेम और उसकी डेजिग्नेशन, यानी कि वो किस पद पे है वहाँ पे. नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट और क्वेश्चन. यू आर द कल्चरल कोऑर्डिनेटर. आप कल्चरल कोऑर्डिनेटर हो ऑफ एपीसी पब्लिक स्कूल वडोदरा. वडोदरा शहर में एपीसी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे आप कोऑर्डिनेटर हो. यूर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए कार्निवल. आपके स्कूल ने डिसाइड किया है कि वो एक कार्निवल. कार्निवल क्या होता है? एक पब्लिक इवेंट होता है, पब्लिक फेस्टिवल होता है. हिंदी में इसको बोल सकते हैं मेला. टू बी हेल्ड इन द स्कूल ग्राउंड्स, जो स्कूल ग्राउंड में होना है. यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ नोटिस अबाउट दिस कार्निवल. आपको एक नोटिस लिखना है इस कार्निवल के रिगार्डिंग. इन्वाइटिंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जिसमें आपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को इन्वाइट करना है. टू पार्टिसिपेट इन इट, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए. राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. आपने 50 वर्ड से कम यूज़ करके वो नोटिस लिखना है. टू बी पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड विद ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स. आपने सभी डिटेल्स लिखनी है उसके अंदर, और जो भी रिलेवेंट डिटेल्स हैं, और लास्ट में अपना नेम और डेजिग्नेशन मेंशन करनी है. राइट. सो ट्राई टू राइट इट बाय योर सेल्फ इन प्रैक्टिस नोटबुक. इन नेक्स्ट video lecture I will send the answer, then you have to match, and then you have to write these answers in your fair notebook. Once again, remember this. Come on the page number 8. You have to do 2 exercise on the given page number 8. Then notice you have to write. First of all, you will write in rough notebook or practice notebook. Then after sending my next video, you can write these notice or these exercise in your fair notebook. That's all about it.